हम भी गए थे सिद्धवरकुट। वहाँ जाने से एक अलग ही महसूस होता है, शांति का अनुभव होता है। क्यों होता है? वहाँ पर प्रकृति की गोद में जिन्होंने वहाँ पर बरसों साधना की है, रत्नत्रय की साधना, उसके कारण वह क्षेत्र पवित्रतम हो जाता है। आप किसी सिद्ध क्षेत्र और अच्छे क्षेत्र में जाते हैं, वहाँ पर जाते ही अपने आप ही अनायास ही शांति का अनुभव होने लगता है। क्योंकि आत्मिक शांति मिलती है तो संतुष्टि मिलती है। क्या? आत्मिक शांति मानसिक और शारीरिक शांति से यह आत्मिक शांति बहुत पृथक अस्तित्व रखता है। मानसिक शांति मिल सकती है, मन के अनुरूप कोई वस्तु मिल गई, मानसिक शांति। शरीर के लिए भी कुछ मिल गया तो शारीरिक शांति है। ये तात्कालिक है और ये पर सापेक्ष है, किंतु आत्मिक जो शांति है वह किसी भी स्थान में आत्मिक शांति को वह साधना के बल पर प्राप्त कर लेता है। इसलिए इष्ट सिद्धि में अनिष्ट से बचना दुष्टता नहीं है। पंचेंद्र के विषय हमारे लिए इष्ट थोड़ी है। यदि इष्ट होते तो उनका विमोचन क्यों किया, उनको क्यों छोड़ा? 10 प्रकार के जो परिग्रह हैं उनको क्यों छोड़ा? मिल नहीं रहे थे क्या? मिलते हुए भी मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि संसार के लिए कारणभूत है। इसलिए ये हे अर्थात छोड़ने योग्य है। दूसरी बात, एक महत्वपूर्ण विषय ये है कि जहाँ पर छोड़ने योग्य हैं वहीं पर त्याग का विकल्प भी आता है, किंतु जो छोड़ने योग्य नहीं है तो वहां पर त्याग का भी विकल्प नहीं आता। जैसे किसी ने कहा कि महाराज हमारा आजीवन जहर का त्याग है। हंस क्यों रहे हैं आप लोग? बहुत बड़ा पुरुषार्थ किया है क्या उसने? आजीवन महाराज नियम नहीं, यम के रूप में आजीवन आमरण जहर का त्याग करता। अरे जहर ग्रहण करने योग्य है क्या? जो ग्रहण करने योग्य नहीं उस विषय में त्याग का भी विकल्प नहीं आता है। त्याग का विकल्प उसमें आता है जो ग्रहण करने योग्य है। ये प्रसंग फिर से बना रहा हूं, पहले बना चुका हूं किंतु प्रसंग आ गया इसलिए उसको जोड़ना आवश्यक है। अजमेर का वह प्रसंग है, आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज बैठे हैं और बगल में गुरुदेव भी बैठे थे और उनके मुख से ही ये विषय हमें सुनने को मिला है। प्रसंग ये था कि एक विद्वान और उन्होंने अपने विचार रखे कि महाराज सम्यक दृष्टि मद्य मधु मांस का सेवन कर सकता है क्या? क्यों? इसलिए उनका कहना था कि वह अविरति है। जिसने न अनुव्रत अंगीकार किया है न महाव्रत अंगीकार किया है वह अविरत सम्यक दृष्टि माना जाता है। इसलिए अविरत सम्यक दृष्टि मद्य मधु मांस का सेवन कर सकता है क्या? तो ज्ञान सागर जी महाराज ने कहा तुम्हारी क्या धारणा है मुझे बताओ। महाराज हमारी धारणा ये है कि लेने में बाधा नहीं। अच्छा बैठो शांति से। विद्वान होने के उपरांत भी अभी भी आगम का ज्ञान नहीं हो पा रहा है। ये कहा कि वस्तुतः
जो ग्रहण करने योग्य नहीं है, अनुपसेव्य है, उसका त्याग का प्रश्न नहीं होता। मद्य मधु मांस का समर्थन जो करेगा वह सम्यक दृष्टि कैसा हो सकता, मुझे बताओ। क्या आगम में मद्य मधु मांस के सेवन करने का प्रावधान है क्या? यदि है ऐसा मानते हैं तो वह आगम नहीं, आगमाभास है। श्रुत का अवर्णवाद हो जाएगा, ये ध्यान रखो। तब उनकी आंखें खुल गई। केवली श्रुत संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहस्य। अपने दर्शन मोहनी का जो आश्रय होता है वह किसके द्वारा होता है? केवली श्रुत संग धर्म और चतुर्निकाय देव, इनका अवर्णवाद जो करता है वह दर्शन मुनि का बंद करता है। तो श्रुत का सीधा सीधा अवर्णवाद हो रहा है। इसलिए मद्य मधु मांस ये ग्रहण करने योग्य है ही नहीं, तो इनका त्याग का क्या विकल्प आएगा? त्याग का विकल्प उसमें होता जो ग्रहण करने योग्य है। इससे स्पष्ट है अविरत सम्य दृष्टि कभी भी भूल करके इसका सेवन नहीं कर सकता, नहीं करना चाहिए। जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।